जी तो दोस्तों भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों आज जो है ना आ गए हैं वो परिंदा लेने के लिए, और जिस लोकेशन पे भाई ने मुझे बुलाया था मैं उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वो गली के बाहर खड़ा था, अभी जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। अभी देखते हैं, अभी भाई आते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। 2 मिनट आप चुप करें। दोस्तों भैया लोकेशन चेंज हो गई है, उधर बाहर जा रहे हैं। वो भाई कहते हैं जी आप गली के अंदर चले गए हैं, गली के अंदर नहीं जाना था, आप जो है ना बाहर आ जाएं। अभी बाहर जा रहा हूँ, बाहर वो मेन पे पहुँच के फिर उसके बाद आप दोस्तों के साथ कंटिन्यू करते हैं। पहले पीछे हमने तकरीबन जो है ना 15 मिनट 20 मिनट वेट किया है। भाई ने पहले कॉल की थी मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद 15-20 मिनट के बाद कॉल की, जी लोकेशन गलत है, बाहर आ जाए। ले जी प्यारे भाइयों, बाहर आ गए हूँ। यहाँ पे खड़े हुए भी मुझे तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हुए हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट अंदर, 20 से 25 मिनट इधर बाहर। 2-3 दफ़ा कॉल किया, 2-3 दफ़ा कॉल किया। दोनों तीनों दफ़ा जो है ना भाई कहते हैं जी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। और वो 2 मिनट जो है ना भाईजान के पूरे नहीं हो रहे। तकरीबन मुझे जो है ना 20 मिनट अंदर को 20-25 मिनट मुझे यहाँ पे खड़े भी हो गए हैं। यही लोकेशन उन्होंने ये पिज़्ज़ा वाले के सामने बताया, यहाँ पे आ जाए, तो मैं यहीं पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, अभी स्टिल वेटिंग। अपने परिंदे के लिए ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, वरना एंड जाके किसी चौक से खलोगे। मुझे 2 दफ़ा वो सामने से बाबा जी ने बड़ा घूर के देखा है कि पता नहीं अनजान बंदा है, कौन है, यहाँ क्यों खड़ा है। तो बाहर चलें, भाई आता है, फिर उसके बाद जो है ना दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नहीं यार, मेरा इंतज़ार जो है ना वो जवाब दे रहा है। मैं अब जा रहा हूँ वापस। अभी फिर भाई ने कॉल की थी और यही कॉल करके कहा है कि जी मैं आपके पास बस माजरत, यार उन्होंने माजरत भी की और ये साथ फिर ये वही लफ्ज़ दोहराया कि जी बस 2 मिनट से असी ताड़े को आ रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट 50-55 मिनट हो गए हैं, पता नहीं कौन से 2 मिनट है जो पूरे ही नहीं हो रहे। बहरहाल मैं भी निकल रहा हूँ यार, फिर उसके बाद देखते हैं दोबारा। अगर भाई से रब्ता हो गया दोबारा, अगर इसी जगह पे बुलाते हैं तो परिंदा लेना है, बस परिंदे के लिए मैं कर रहा था। लेकिन बहरहाल तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 45-50 मिनट हो चुके हैं। कभी उधर आ जाएँ, कभी उधर आ जाएँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसे कोई फिल्मी सीन ही लगता पाया। लेकिन बहरहाल चले, अभी जो है ना फ़िलहाल वाइंड अप करते हैं और आगे मूव करते हैं। ले जी दोस्तों भाइयों, वापस जा रहा था तो रास्ते में जो है ना स्लैपों की शॉप नज़र आ गई है। खुड्डे के ऊपर स्लैपें डालनी है, तो मैं कहा चलो यहाँ पे जो है ना रुक के, शॉप खुली हुई है, भाई से जो है ना स्लैपों का रेट लेते हैं। रेट लेके तो उसके बाद फिर वापस तो मैं जा ही रहा हूँ, भाई तो कोई नहीं मिला। लेकिन चलो आगे मूव करते हैं, स्लैपों का रेट लेते चलें। अच्छा शाह जी, मैं ना पानी जे परिंदियां दे खुड्डे दी छत ते नहीं उत्ते खलोना भी है, वजन सह लेगी? ए भी सह लेगी, वो भी सह लेगी। अच्छा जी 1100 रुपए दी है, वो 1200 रुपए दी है। जी तो दोस्तों भाइयों वेलकम बैक। सुबह हो चुकी है, गुड की मॉर्निंग। रात का जो सीन है, जो नज़ारा है, वो आप दोस्त भाई देख चुके हैं। ठीक है, अभी जो है ना चील आवाज़ार कर रही थी, वो बैठ गई सामने जाके, वो बैठी हुई सामने, वो बैठी बिल्डिंग पे। इसकी ऐसी तैसी करना जो है ना बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी, जिसे कहते हैं ना, कहते हैं ना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़, वो फ़र्ज़ है। काफ़ी दोस्तों भाइयों ने मुझे बोला कि यार इनको आप मतलब चील को ना करें। यहाँ पे उसका नेस्ट था, मैंने नेस्ट गिराया, बच्चे पल रहे थे, बच्चे जब तक पल रहे थे मैंने नहीं छेड़ा। जब बच्चे उड़ गए उसके बाद मैंने इसका नेस्ट गिराया। मैं कि यार अब ये दोबारा यहाँ पे लेइंग ना करे, क्योंकि यहाँ पे ये लेइंग करती है, फिर बच्चों की वजह से ना ये तंग बहुत करती है। तो इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में वो गन का बोला था। काफ़ी दोस्तों भाइयों ने मुझे कमेंट्स किए, बन्नू वाले भाइयों का बहुत शुक्रिया, और भी बेशुमार दोस्तों ने मुझे जो है ना उसका बताया कि यार ये एयर गन होती है, ये हंटिंग गन भी इसे कहते हैं। कई दोस्तों ने मुझे उसकी प्राइस का भी आइडिया दिया कि इतने तक होगी। कई दोस्तों ने ये भी बताया कि कहाँ से मिलेगी। भाई मैं सबका तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ, आप सारे दोस्तों भाइयों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अभी कम टू दी पॉइंट। रात का आपने देख लिया भाई, रात को मैंने ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन वो भाई की तरफ मैं गया था, तो तकरीबन जो है ना राउंड अबाउट कोई 1 घंटा मैं उधर ही चक्कर लगाता रहा। कभी एक गली में, कभी दूसरी गली में, कभी बाहर निकल आए, कभी अंदर। मतलब काफ़ी, मैं समझता हूँ कि मैं इतना नहीं किसी के लिए भी जाता यार। मैं कहीं पे जाके खड़ा हूँ, किसी का इंतज़ार करूँ, तो मैं 5-10 मिनट ही होते हैं। बस कोशिश यही होती है कि यार पहले से कमिट करके जाएं। किसी के दरवाजे के आगे जाके खड़ा होना या उसकी बेल बजाना, खैर घर का तो मुझे पता ही नहीं था, या जाके किसी का दरवाज़ा नॉक करना, वो अच्छा नहीं लगता इस तरह।
मोबाइल फ़ोन का दौर है, फ़ोन करोगे यार मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आपके दरवाजे के आगे पहुँच रहा हूँ, 2 मिनट बाद बंदा जो है ना बाहर होना चाहिए, आप पहुँचे साथ वो भी बाहर ही हो, ताकि आपका जो भी मीटअप है मुलाकात हो उसके बाद आप भी निकल आए, वो अपने चला जाए। तो खैर मैं रात को तकरीबन 1 घंटा जो है ना मैंने भाई का वेट किया। उसके बाद फिर मैंने ये टूटे की छत का कुछ इंतज़ाम करना है, मैंने इसके ऊपर छत डालनी है, तो उसके लिए मैं फिर स्लैपों के लिए चला गया। स्लैप पे भी भाई मैंने कामों को हाथ लगाया, मैं कहा यार बहुत एक्सपेंसिव काम है, तकरीबन 15,000 की तो सिर्फ छत ही पड़ रही है यार। छत जो है ना इसके ऊपर स्लैपर डाल के मिस्त्री मजदूर सारी दिहाड़ी दिहड़ी लगा के ऑलमोस्ट कोई 15,000 रुपया जो है ना वो लगता है इसके ऊपर। तो दिल तो मेरा बड़ा है कि यार जितना जल्दी हो सके ये वाला काम हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। तो बहरहाल अपना शहज़ादा भाई मैं ले आया था रात को, ठीक है, यानी कि मेरा कबूतर मुझे वापस मिल गया था। अब कैसे मिल गया था ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर भी किसी का ना कबूतर फिर रहा है, बिल्कुल मेरी छत के ऊपर थापे मार रहा है, पता नहीं कोई मेरा ही किधर निकल के वापस आ गया। बहरहाल हुआ कुछ यूँ यार दोस्तों कि लास्ट जो आपने देखा ना, जब वो स्लैपों का मैं पूछ के तो वापस निकला हूँ ना, तो मेरे ख्याल मैं तकरीबन कोई 5-1 मिनट की ड्राइव करके आगे आया हूँ, तो मुझे कॉल आ गई भाई की। तो मैंने कॉल पे की, कॉल पे करने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब मुझे वट चढ़ा हुआ था बड़ा शदीद किस्म का, थोड़ा सा तो नहीं बहुत ज़्यादा, कि यार इतनी देर होगी मैं वेट कर रहा हूँ, आपका पता ही कोई नहीं, 1 घंटा आपने मुझे जलील कर दिया यार। तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा जी माजरत हम लोग ना हमारे घर में कुछ थोड़ा सा मसला था, तो मैं वहाँ पे बस निकल कर रहा था, तो वहीं पे मुझे टाइम लग गया। तो उसके बाद जनाब उन्होंने बोला कि यार आप ना एक काम करें, किस जगह पे हैं? मैंने बताया मैं यहाँ पे हूँ। कहते हैं आप वहीं रुक जाएँ, आप वापस ना आए, हम आपके पास 2 मिनट में आ रहे हैं। जब उन्होंने 2 मिनट कह रहा मेरी फिर कुंडी कुड़ गई, मैं कह लिया उस्ताद फिर घंटा इतने ही। लेकिन बहरहाल उस टाइम जो है ना वाकई 3-4 मिनट में भाई जो है ना खुद तो नहीं आए, खुद नहीं आए, एक लड़का भेजा उन्होंने मेरे पास, लड़का आ गया मेरे पास, उसने आगे पूछा डब्बे में उसके बाद परिंदा था कि भाईजान आप आए हैं लेने कबूतर। उन्होंने पूछा कि भाईजान आप बर्ड लेने आए? मैं कहा हाँ जी मैं आया हूँ। मैं कहा दिखाओ आप हो? कहता नहीं मैं नहीं हूँ, वो खतीब साहब ने भेजा है। मैं कहा अच्छा जी खतीब साहब ने आपको भेजा है? मैं कहा परिंदा दिखाओ। परिंदा देखा, कहते जी पैसे। मैंने कहा यार उनसे बोलो रेट मेरे साथ करें तो सही, जो रेट उन्होंने मांगा है मैं तो किसी कीमत पर भी वो नहीं पे कर सकता। फिर मेरा फ़ोन हुआ जी, जब कॉल हुई तो फिर उन्होंने कहा, मैं कहा जी क्या कितने पैसे लेने हैं? मैंने आपको बताया तो है, मैं कारी साहब की करते पे यार, मैं हूँ अपना प्रॉपर्टी बेच के तुहानू पैसे दे रहे हैं। तो कहते यार आपने खुद ही तो बोला था। मैं कहा यार मेरे प्यो की तोबा, मेरे को गलती होगी पाए ना, देखो मैं माजरत कर रहा, मेरे तोबा मेरे प्यो की, मैं गलती होगी पाए कुछ सीधे लैन देन वाली गल करो, तुसी ते मैनू मेरे ही अल्फाज दे फड़ लिया। तो बहरहाल फिर उनसे करते करते जो है ना मैंने कहा जो 2-4 हज़ार लेना है वो नहीं इतने का नहीं मैंने देना, 10-12 हज़ार का तो मेरा आराम से परिंदा बिक जाना है, ये तो आपने लेना है तो आप फाइनल जो है ना 10,000 रुपये दे दें। तो पठानों वाला रेट हुआ 50 से सीधा 10 पे आ गए। तो उसके बाद करते करते जो है ना बहस मुबाइसे के बाद परिंदा मैंने उनसे ले लिया, थोड़ा बहुत कमी पेशी करा के परिंदा मैं ले आया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये है माशाल्लाह मेरा शहज़ादा जिसके लिए हम रात को जो है ना जलीलो ख्वार हुए। ये है माशाल्लाह ये परिंदा है। एक चीज़ की बड़ी नसीहत हुई है, अभी बाहर निकलता हूँ वो नसीहत भी आपको बताता हूँ क्या नसीहत हुई है। नसीहत असल में दोस्तों ये हुई है, इस कबूतर को मेरे पास ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2 साल राउंड अबाउट हो चुके हैं, और इन 2 सालों में जो है ना, 1 मिनट, एक चीज़ की नसीहत हुई भाई वो ये कि आप ना पहले जब आपका अच्छा कीमती बर्ड हो ना पहले उसके बच्चे बना लें, उसके बाद आप उड़ाने के लिए छोड़ें। मैंने पहले दिन से ही जो है ना इसके बच्चे क्रॉस में लगा के ना मादियों के साथ उड़ाने के लिए छोड़ता रहा हूँ। इसके बच्चे लाजवाब उड़े हैं, बहुत कमाल उड़े हैं। हालांकि इसके बच्चे मेरे पास काफ़ी बच्चे इसके मेरे से ज़ाया हुए हैं, कुछ पीछे बीमारी में मरे भी हैं। 2 के 3 पट्टे जो है ना 7-7 पर पे आगे वो मर गए थे मुझसे, ठीक है। और रातें रह के इसके बच्चे मुझसे ज़ाया हुए हैं, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह मैं इसके बच्चे बनाऊंगा। अब इसके क्या कि मैं सारे जितने भी मेरे पास ब्रीडर अच्छे पड़े हुए ना, जो बड़ी देर के पड़े हुए, मैं उनके बच्चे बनाऊंगा। बनाने से मुराद ये है कि उनके बच्चे मैं आगे मतलब ब्रीडिंग में चलाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का परिंदा आपका ज़ाया हो जाए तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, ठीक है। तो
काफ़ी एक दोस्त भाई मुझे कह रहा था कि यार आप उनको इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं, कमेंट पड़ा हुआ है अभी भी पिछली वीडियो में। तो मेरी जान मैं बातें नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कबूतर की कीमत के मुताबिक जो है ना कि बर्ड की एक बर्ड की डील हो रही है ना, तो बर्ड के हिसाब से पैसे मांगने चाहिए यार। मैं कोई बच्चा थोड़ी ले रहे हैं 50,000 रुपये भर दें यार। काफ़ी दोस्तों भाई ने मुझे पैसों की ऑफ़र भी की कि भाई हम पैसे दे देते हैं, आप बर्ड लें, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार जितना कि मुझसे होता था मैंने कर लिया। आप सारे दोस्तों भाइयों का मैं मशकूर हूँ यार। फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी, इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर रब्ता करेंगे। फ़िलहाल आप आगे छत पान तो बैठे हैं, छत डालनी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर परिंदे छोड़ने वाला सेटअप बनाएंगे। परिंदे छोड़ने से मुराद ये है कि जोड़ो छोड़ो वाले जो है ना यहाँ पे रेस्ट वगैरह के लिए छोड़ेंगे। फ़िलहाल ये विड भी यहाँ से कटवाना है, साइड पे करना है, इसको भी थोड़ी सी सेटिंग शूटिंग करवानी है, 12 लाख खर्चा करना है अली। तो बाकी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।